शांति स्पार्क ऑडियो बुक समय पार्ट 17 समय का अटेंशन। स्नेही तो सभी है, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। अव्यक्त मुरली की डेट है 12 मार्च 1988। योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। ऐसे नहीं सोचो, सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अव्यक्त मुरली की डेट है 13 दिसंबर 1989। सदा यह नशा रखो, बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हो। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो, लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं। उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाले बनना है। जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता, वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। अव्यक्त मुरली की डेट है 17 दिसंबर 1989। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अव्यक्त मुरली की डेट है 2 जनवरी 1990। 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का यह एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वह व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा।
इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो, अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेंगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 जनवरी 1990। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट की, मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है फिर राज्य में आना है। यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज न हो तो डायरी से इमर्ज करो और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो, संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे क्लब में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। हम वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूहरिहान के रूप में रहो। कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। अव्यक्त मुरली की डेट है 19 मार्च 1990। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, यही शिक्षा की विधि है। अव्यक्त मुरली की डेट है 13 फरवरी 1991। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितने पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट बन, पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो, यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हो, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हो। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्त मुरली की डेट है 25 फरवरी 1991।
सदैव यही स्मृति रखो, मैं इस समय इस शरीर का मालिक हूँ। तो मालिक अपनी रचना के वश कैसे हो सकता है? अगर मालिक अपनी रचना के वश हो गया तो मोहताज हो गया ना। तो अभ्यास करो और कर्म करते हुए बीच बीच में चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ या नीचे तो नहीं आ जाता। सिर्फ रात को चेक नहीं करो, कर्म करते बीच बीच में चेक करो। वैसे भी कहते हैं कि कर्म करने से पहले सोचो फिर करो। ऐसे नहीं कि पहले करो फिर सोचो, फिर निरंतर मालिकपन की स्मृति और नशे में रहेंगे। संगम युग पर बाप आकर मालिकपन की सीट पर सेट करता है। स्वयं भगवान आपको स्थिति की सीट पर बिठाता है, तो बैठना चाहिए ना। अव्यक्त मुरली की डेट है 17 मार्च 1991। समय को स्वयं प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरी बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियाँ भी बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 3 अप्रैल 1991। योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 26 अक्टूबर 1991। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का 1 सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 दिसंबर 1991। खजाना है, लेकिन टाइम पर अगर कार्य में नहीं लगा सके तो होते हुए भी क्या करेंगे? जो समय पर हर खजाने को काम में लगाता है, उसका खजाना सदा और बढ़ता जाता है। तो चेक करो कि खजाना बढ़ता जाता है कि सिर्फ यही सोच करके खुश हो कि बहुत खजाने हैं। फिर ऐसे कभी नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया।
ज्ञानी की विशेषता है पहले सोचे फिर कर्म करे। ज्ञानी योगी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और वह फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 दिसंबर 1991। सदा बाप की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती रहे, उसकी विधि क्या है? ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है? ब्लेसिंग मिलती है ना। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग कम होने से सफलता कम मिलती है। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। दुनिया वाले तो यह समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसे कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है अर्थात कर्म में योग नहीं है तो कर्म करने में मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा और सफलता बहुत कम। कर्मयोगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसलिए दवाई नहीं ले सकता तो क्या कहेंगे? बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल कर्म को सहज करेगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याएं सरकमटेंस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो मालूम ही नहीं था। ऐसे भी होता है, यह पहले पता होता तो मैं योग ज्यादा कर लेता, लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता? ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता? अकल्याण नहीं हो सकता, इतना निश्चय है। या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे। समस्याएं आए तो मिक्की माउस का खेल तो नहीं करेंगे। मिक्की माउस का खेल देखो भले, लेकिन करना नहीं।
अव्यक्त मुरली की डेट है 31 दिसंबर 1991। ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उनसे ही मिलेंगे, जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं। भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके कैसे हंसेगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अव्यक्त मुरली की डेट है 8 अप्रैल 1992। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो है ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ व रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र है, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। अव्यक्त मुरली की डेट है 20 दिसंबर 1992। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल अर्थात पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो। इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। 1 गुणा का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 दिसंबर 1992। जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय बालक बन जाए तो भी हलचल। जैसा समय वैसा स्वरूप। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते हो, लेकिन जब कोई बड़े यह फाइनल करते हैं कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। राय के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। उस समय मालिकपन का नशा नहीं, मैंने जो सोचा वो राइट है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। तो जैसा समय वैसे स्वरूप में स्थित रहना, यह विधि आती है। इसको कहा जाता है ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले, क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई। मेरी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया गया, तो मेरा है।
जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है, तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1992। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अलबेलेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग अर्थात गलत फहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 9 जनवरी 1993। अचल रहने का साधन है। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान, तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। अव्यक्त मुरली की डेट है 9 जनवरी 1993। अच्छा, ओम शांति।